तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है निष्काम कर्म। भक्त श्रोमणी श्री राम भक्त परम संत श्री तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्रकृति का यह नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और नितांत आवश्यक भी है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। इसका सीधा कारण है कि जो अच्छा कर्म करेगा उसे अच्छा ही फल मिलेगा। अगर यह नियम खंडित हो जाए और परिणाम विपरीत आने लग जाए तो संसार से अच्छाई और धर्म का पतन हो जाएगा। संसार में रहते हुए हम हर प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करते रहते हैं। इसके लिए जब तप दान सेवा आदि भी करते हैं। यह सब क्यों? इसलिए कि इन सब के बदले में हमें वांछित सुख समृद्धि प्राप्त हो। कर्म के नियम के अनुसार यह फल भी मिलते हैं, कभी शीघ्र कभी देर से, और कुछ कर्मों के फल तो अगले जन्म में भी मिलते हैं, पर फल अवश्य ही मिलेगा। इसी प्रकार आप बुरे कर्म को देखिए, इनका भी फल अवश्य मिलता है। इनमें एक बड़ा अंतर यह है कि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह कोई बुरा कर्म कर रहा है, इसीलिए वह लगातार करता चला जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति समझ भी जाता है और उसका पश्चाताप भी करता है और धीरे धीरे स्वभाव बदलने भी लगता है। संभवतः उसका स्वभाव बदल भी जाता है, पर कर्म फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान भी कर्म फल से मुक्त नहीं है, उनको भी कर्म फल भोगना ही पड़ता है या देना ही होता है। कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, जब तक सब कुछ माफ है गुनाह करो हजार। आपने घर में समाज में अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सब कर्मों के दंड हैं। यह तो हुई अच्छे और बुरे कर्मों की बात। कर्म का एक प्रकार और भी है जो ना तो अच्छे कर्म और ना बुरे कर्म ही में आता है। ऐसे कर्म सभी के जीवन में थोड़े बहुत होते रहते हैं, परंतु हम इन कर्मों पर कभी ध्यान नहीं देते। आज की कहानी इन्हीं कर्मों पर आधारित है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चिका श्रीवास्तव है और आप सुन रहे हैं ऋषि ज्ञान की बात। आप हमारे चैनल पर परमात्मा से जुड़ी हुई अनसुनी कहानियां सुन सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक चर्चा, परलोक वार्ता, एक योगी की आत्मकथा, चरित्र बल ही सच्चा बल, श्री कृष्ण भगवान की अनसुनी घटना, जीवन को पवित्र कैसे करें, सोमरस पान जैसी अद्भुत कहानियां सुने जो आपको जीवन में एक मार्गदर्शन का कार्य करेंगी। साथियों, अब कहानी में आगे चलते हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों में विभाजन की कोई भी निश्चित रेखा या रूप नहीं है जिसका वर्णन किया जा सके, पर इसे अपने सामान्य ज्ञान से आसानी से पहचाना जा सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। वैसे तो एक ही कर्म तीनों कर्मों में आ जाता है। इसकी निर्भरता परिस्थितियों पर होती है। जैसे जब हम
किसी मरीज से मिलने जाते हैं तो अनायास ही पूछते हैं, और भाई दवा दारू कैसी चल रही है। दारू का मतलब होता है मदिरा, पर यहाँ पर वह मदिरा नहीं बल्कि औषधि है जो हमको स्वस्थ करती है। शब्द एक है, दारू अर्थ दो है, मदिरा और औषधि। पर इतने से उदाहरण से समझ नहीं आया होगा, अब इसको और विस्तार से बताते हैं। मदिरा जब किसी ठंडे देश के लोग पीते हैं तो वह उनके लिए मृत संजीवनी का काम करती है, क्योंकि यह उनके लिए भोजन का काम करती है। उन्हें जितनी भोजन की आवश्यकता होती है उतनी ही मदिरा की भी आवश्यकता होती है। इन विषम परिस्थितियों में मदिरापान समान कर्म ही गिना जाएगा। अब मदिरापान के शौकीन लोगों की बात करते हैं, जिन्हें मदिरा अपने किसी काम के आनंद का साधन प्रतीत होती है तथा वे इसे अपने विशेष रुचि शौक के लिए पीते हैं। उन व्यक्तियों का कहना होता है, आपको आलू के साथ चाय पीना पसंद है, वैसे ही मुझे मांस मदिरा पीना पसंद है। इसमें अंतर ही क्या है? मुझे आप बुरा क्यों कह रहे हो? जवाब तो ठीक ही लगता है। अब इस पर थोड़ा विचार करें तथा इसका विश्लेषण करें तो संभव है निष्कर्ष निकल आएगा। जैसा कि हमने पहले बताया, मदिरा भी सामान्य भोजन होती है, परंतु उन विशेष परिस्थितियों में जो ठंडे देशों में होती है। भारत जैसे गर्म देश में आलू चाय आदि तो सामान्य भोजन ही हो सकते हैं, परंतु मदिरा सामान्य नहीं। इसका सेवन जो अधिक मात्रा में करके अपनी सुधि या अपना कंट्रोल खो देते हैं वह अत्यंत ही बुरा है, जिसका समाज में भी गलत संदेश जाता है। आप यह भी समझ लीजिए कि इसका सामान्य सेवन भी अनावश्यक ही है। मदिरापान से हमारे शरीर में थोड़े समय के लिए स्फूर्ति तो उत्पन्न हो जाती है, फिर इससे लाभ के स्थान पर हानि होना निश्चित है। एक बार कोई भी गलत लत लग जाए, बस फिर उससे बाहर निकलने के लिए लाखों उपाय भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए तो किसी महान कवि ने कहा है, वो वादा पी जिसमें खुमार नहीं, वो मस्त हुआ जो मस्त हुआ शर्मसार नहीं। बंदे, अगर तू शराब ही पीना चाहता है तो वह शराब पी जिसमें खुमार, सुस्ती, ढीलापन ना हो। जो मस्त हो गया अर्थात नशे में अपने आप को भुला बैठे, वह शर्मसार नहीं हो सकता। शर्मसार का अर्थ है जहाँ हर समय अमृत वर्षा होती रहे, न टूटने वाली कृपा धारा सदा गिरती रहे। अपने प्रीतम की याद में सब कुछ, यहाँ तक कि अपने आप को भी भुला दे। नशे की मस्ती उतरने पर फिर खुमार स्वाभाविक है और सदा रहने वाली इस मस्ती में आनंद ही आनंद है। इसका स्वाद यदि एक बार भी मिल गया तो आप इसके लिए अपना समस्त भी न्यौछावर करके इसकी कामना करते रहेंगे। संसार में रहते हुए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। यह कैसे हो सकता है कि हम बिना कुछ किए रह जाएं या रह सकें? हाथ पैर से काम ना करें तो विचार तो चलते ही रहेंगे और इस प्रकार कर्म होते रहेंगे। हम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते और यह भी नहीं हो सकता कि हम अच्छे बुरे कोई भी कर्म न करके सभी सामान्य कर्म करते रहें। दुनियादार हम पक्के हैं। गुरुदेव की आज्ञा है कि दुनिया में रहो और ईश्वर को चाहो, तब तो इस दुनिया और दुनिया के मिथ्या प्रपंचों से बच सकते हो। यही एक मार्ग है। इस भवबंधन से बचने का दूसरा और कोई रास्ता समझ नहीं आता। गुरुदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी शिष्य रूप में
भक्त शिरोमणि अर्जुन को उपदेश देते हैं। सर्वधर्मों कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा। इसमें सोच मत, संदेह मत कर। गुरु रूप में भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा भक्त शिरोमणि अर्जुन को समझा देते हैं कि तो अपने सारे कर्म अच्छे और बुरे मेरे अर्पण करता जा, मेरे निमित्त ही कर्म कर, उन्हें अपना कर्म समझकर मत कर। ऐसा करने से उन कर्मों का फल तेरे पर नहीं लगेगा और तू स्वतः ही कर्मों के बंधन से छूटकर मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। किसी भी प्रकार की कामना से रहित होकर कार्य करना यही निष्काम है और सारे बंधनों से छुड़ाने वाला है। हम भी यदि अपने सारे कर्म गुरुदेव को अर्पण कर दिया करें तो निष्काम हो सकते हैं। जब हमारे ना अच्छे कर्म रहेंगे ना बुरे, तो हमें कर्म का बंधन क्यों हुआ होगा? जब हम अपने लिए कुछ भी कर्म नहीं करते और गुरुदेव की आज्ञा से उन्हीं के लिए करते हैं, तो वह कर्म हमारे कैसे हुए? हमारे कर्म नहीं तो बंधन भी नहीं। अब आपके लिए मुक्ति का द्वार खुल गया। मोक्ष जन्म मरण के बंधन से छूटने का नाम है। मुक्ति भी इसी को कहते हैं। हमारे आध्यात्म में मुक्ति के आगे भी कई कक्ष हैं जिन्हें संतों ने अपनी अपनी भाषा में सबको बतलाने का पूरा प्रयास भी किया है। परंतु हम इस संसार में अपने आप को इतना सुखी तथा निश्चिंत पाते हैं कि अब तो आराम से गुजरती है आखिरत की खबर खुदा जाने अर्थात ना तो हमें मालूम और ना ही हमारे जानने की इच्छा ही है। यदि ऐसा ही है तो यह लक्ष्य राशि आपके स्वागत के लिए पावड़े बिछाए हुए हैं, फिर इसके चक्कर में आ जाइए। फिर कभी मनुष्य योनि मिले तब देखा जाएगा। सकाम निष्काम कर्मों का चक्कर बड़ा ही कठिन है। विद्वानों के मतों में अंतर ही अंतर है। कोई इसका एक अर्थ लगाते हैं तो कोई दूसरा ही अर्थ लगा कर देते हैं। हमने तो संतों के संपर्क से जो निष्काम का अर्थ समझा है उसे आपके सन्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगली कहानी के साथ कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय गुरुदेव। तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से